नमस्कार। द न्यूज ब्रेकर के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं मनोज झा। दिल्ली में दंगल के बाद अब सियासत का अगला अखाड़ा बिहार में सजने जा रहा है। अक्टूबर नवंबर में वहां विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इसको लेकर पिछले 6 महीने से पेशबंदियां चली रही हैं। अब दिल्ली चुनाव के बाद अचानक से इसमें तेजी आ गई है। आप पूछ सकते हैं कि तेजी किस तरह से आई है। तो तेजी तो चौतरफा है। सत्तारूढ़ एनडीए की तरफ से भी कई सारी गतिविधियां, आना जाना, मेल मिलाप, रूठना मनाना, और वो इंडिया गठबंधन में भी चल रहा है। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की स्थिति दिल्ली चुनाव के बाद निश्चित रूप से उसमें तब्दीली आई है। तो कहते हैं ना कि एक मरीज होता है जो कि महीनों से बीमार हो, बिस्तर पे पड़ा हो, और जब वो आरोग्य या निरोग होने की तरफ बढ़ने लगता है, दवाइयाँ काम करने लगती हैं, तो मरीज को सबसे ज़्यादा खुशी उसी क्षण होता है। उसे लगता है कि अब सारी बीमारी हारी दूर होने जा रही है या हो गई है। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस को बेशक एक भी सीट फिर से नहीं मिली, फिर उनका खाता वही शून्य ही रहा। 2% उनका वोट प्रतिशत बढ़ा है, वोट बढ़ा है। 6+ वोट परसेंट उनका है इस चुनाव में, जो कि 4.2 पे था पिछले चुनाव में। बहुत मामूली वृद्धि है, कोई बहुत बड़ी वृद्धि से नहीं मान सकते हैं। और दर्जन भर सीट पर यह भी माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के हारने का कारण कांग्रेस बनी। हालांकि मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं ये कि मैं इस विश्लेषण से सहमत नहीं हूं। जरूरी नहीं है कि जो ये दर्जन भर सीट पर कांग्रेस को जो वोट मिले हैं, यदि कांग्रेस मैदान में नहीं रहती तो वो सारे के सारे वोट आम आदमी पार्टी को मिलते। निश्चित रूप से वो भाजपा के पाले में भी कुछ वोट आते। खैर, परसेप्शन ये जरूर बना है कि कांग्रेस की वजह से आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई है। इसमें सच्चाई मैं फिर कह रहा हूं कि कतई नहीं है, लेकिन परसेप्शन, राजनीति में परसेप्शन का खेल, नैरेटिव का खेल बहुत तगड़ा चलता है। इस पे चुनाव लड़े जाते हैं, जीते जाते हैं, चुनाव हार जाते हैं नेता और पार्टियां। कांग्रेस अब बिहार के लिए नए सिरे से कमर कसती हुई नजर आ रही है। पिछले महीने भर में 2 बार पटना गए राहुल। आपने राहुल गांधी इन 2 यात्राओं के पहले पटना कब गए थे शायद आपको याद ना हो, पिछले चुनाव में ही गए होंगे। पटना की आवाजाही राहुल की और बढ़ेगी। प्रियंका भी मैदान में कूदने जा रही है। और तो और पप्पू यादव और कन्हैया कुमार दोनों नेताओं को कांग्रेस आगे बढ़ा रही है, बावजूद इसके कि तेजस्वी या राजद पप्पू और कन्हैया को आगे बढ़ाने का, अंदर खाने क्या, मुखर भी कई बार विरोध कर चुके हैं। उन्हें नापसंद है। बिहार में यदि कोई युवा नेता, उभरता हुआ नेता हो तो वो तेजस्वी यादव हो, न चिराग पासवान हो, न पप्पू यादव हो, न कन्हैया कुमार हो, न पीके हो। इसलिए पीके से भी दूरी बनी हुई है उनकी। देखेंगे कांग्रेस क्या खेल खेल रही है। अभी तारिक अनवर का आज ट्वीट आया है, कटिहार से कांग्रेस के सांसद हैं, और उन्होंने मोटे तौर पर यह कहा है कि कांग्रेस को एकला चलो, यदि राजद से बात नहीं बने तो अकेले लड़ने पर भी विचार करना चाहिए। उनका तर्क है कि ठीक है कि इस चुनाव में हमें अपेक्षित सफलता न मिले बेशक, लेकिन अगले चुनाव के लिए हम अपनी जमीन, यानी कांग्रेस अपनी जमीन जरूर तैयार करेगी। इंडिया गठबंधन का नेतृत्व राहुल करेंगे, ये भी झलक राहुल ने अभी ये दिखाई। कम से कम बिहार के संदर्भ में उन्होंने तेजस्वी और लालू यादव को साफ तौर पर मना कर दिया कि नीतीश कुमार को किसी भी हालत में इंडिया गठबंधन में वापस नहीं लिया जाएगा। अभी 1 हफ्ते से नीतीश कुमार के फिर पाला बदलने की फिर से चर्चाएं चल रही थी कि वो भाजपा से निकलेंगे, महागठबंधन में जाएंगे, एनडीए से बाहर हो जा रहे हैं। वो वार्ताएं चल रही हैं।
भाजपा नेताओं के कार्यक्रम में वो नहीं जा रहे हैं। तमाम तरह की कयासबाजियां चल रही थी, लेकिन राहुल के इस कथन के बाद कि नीतीश एंड इंडिया में वापस नहीं आएंगे, तेजस्वी और लालू के भी सुर बदल गए। दोनों ने नीतीश पर अचानक से निशाना साधना शुरू कर दिया। तो एक राहुल फिल वक्त इंडिया का नेतृत्व करेंगे, ये एक तरह से धीरे धीरे मुझे लगता है कि मुहर लगती जा रही है। लालू और तेजस्वी ने जिस तरह से राहुल गांधी के बयान के बाद नीतीश पर निशाना नए सिरे से साधना शुरू किया, उससे यही आसार बनते हैं। पीके से बेशक राजद की दूरियां हैं। पीके आए दिन राजद और तेजस्वी यादव, खासकर तेजस्वी यादव की कड़ी आलोचना करते हैं, लेकिन अंदर खाने पीके और कांग्रेस में भी बातचीत चल रही है। और ये मत भूलिए कि अभी जो पिछले दिनों बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे, उसमें बेशक जन स्वराज पार्टी, जो कि पीके की पार्टी है, उनको कोई सफलता तो नहीं मिली, लेकिन जन स्वराज को 10% के आसपास वोट मिले हैं। 10% वोट इग्नोर करने लायक तो कतई नहीं है। ये चुनाव में यदि किसी गठबंधन के साथ मिलता हो ये 10% वोट, तो कुछ नतीजा अलग डिफरेंट कर सकता है। ये अभी 3 दिन पहले लालू प्रसाद के साले सुहास यादव ने जिस तरह से लालू राज के कारनामों का कच्चा चिट्ठा खुलेआम मीडिया के सामने खोला, उसमें भी माना जाता है कि कहीं न कहीं कांग्रेस, या फिर मैंने पहले एक वीडियो में बताया था कि बिहार में तीसरा मोर्चा बन सकता है। कांग्रेस उसके लिए भी तैयार है। जब एकला चलो की नीति, कांग्रेस के प्रदेश के कई नेता आज कह रहे हैं कि कांग्रेस को अकेले लड़ना चाहिए, तो अकेले लड़ने का मतलब यह है कि ये छोटे छोटे दल मिलके यदि तीसरा मोर्चा बनेगा, कोई थर्ड फ्रंट बनता है कांग्रेस की अगुवाई में, तो कांग्रेस उसमें लाइन शेयर सबसे बड़ी पार्टी होगी। बाकी की तो किसी पार्टी की औकात नहीं रहेगी उसमें ज़्यादातर। तो इससे क्या होगा, कांग्रेस बिहार में अपनी खोई जमीन को नई सिरे से तलाश करने की कोशिश कर सकती है। इस बात से इनकार मत करिए, अभी नहीं किया जा सकता, कि कांग्रेस और राजद में सीटों के बंटवारे को लेकर जो राजद मान के बैठा हुआ है, उस पर कांग्रेस तैयार हो जाएगी। भाई, राजद की तो सौदेबाजी मुझे लगता है 30 सीट से तेजस्वी शुरू करेंगे। क्यों? उसके पीछे का कारण यह है कि पिछले विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में रहते हुए कांग्रेस को 90 सीट मिली थी, और 90 सीट में जो उनका स्कोर था, उस हिसाब से राजद दबाव डाल सकता है कि आपको इतनी सीटें नहीं मिलेंगी। लेकिन उधर कांग्रेस की खेमे की रणनीति है कि 75 से 90 सीट के बीच में कहीं ना कहीं बात बननी चाहिए, इससे कम पर नहीं मानेंगे। उस स्थिति में दोनों में यदि अलग अलग चुनाव लड़ने का फैसला होता है, तो वो निश्चित रूप से कांग्रेस के हाथ में तो कुछ नहीं है, लेकिन राजद की जो उम्मीद है उन उम्मीदों पर पानी फिर सकता है। राजद ने तेजस्वी को मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी भी घोषित कर दिया है। माई बहन योजना के तहत 2,500 रुपये महिलाओं को देने का ऐलान भी कर दिया है। तो राजद की तैयारियां पूरी तरह से फुल फ्लेज्ड नीतीश को हटाना है, इस मिशन के साथ राजद मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा है। लेकिन कांग्रेस के साथ अभी राजद का क्या समीकरण बनेगा, क्या गणित फाइनल होगा, ये अभी कहना मुश्किल है। एक बार 2009 का लोकसभा चुनाव याद करिए कि जब राजद और कांग्रेस में तालमेल नहीं बन पाया था, तो कांग्रेस अकेले मैदान में उतरी थी और सारी सीटों पर खुद लड़ी थी, और हालांकि उसमें कोई बहुत सफलता कांग्रेस को नहीं मिली, लेकिन राजद को सिर्फ 4 सीटें मिली थी। सारण वाली सीट भी बहुत मुश्किल से बचा पाए थे लालू प्रसाद। तो कांग्रेस मैनेज करके राजद, क्या नतीजा राजद को मिल सकता है या मिला है, ये इतिहास उसका एक रेफरेंस है 2009 का चुनाव खास करके। तो मुझे नहीं लगता कि महत्वाकांक्षी लालू और तेजस्वी कांग्रेस से कोई डायरेक्ट पंगा लेने के मूड में होंगे।
दूसरी बात कि दिल्ली चुनाव ने चूंकि जोश भर दिया है कांग्रेस के अंदर, तो कांग्रेस भी इस बार शायद बहुत आराम से सौदेबाजी के लिए तैयार नहीं हो। अब सवाल है कि ऐसी स्थिति में कांग्रेस और राजद के बीच क्या तालमेल बन पाएगा। कांग्रेस दिल्ली चुनाव के असर का कितना लाभ बिहार के चुनाव में उठा पाएगी, ये आने वाला समय बताएगा। हालांकि सीटों के बंटवारे को लेकर ध्यान रहे, एनडीए में भी खींचतान के आसार हैं, लेकिन वहां जिस तरह से अब तक भाजपा और जदयू के बीच में समीकरण सुलझते रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि वहां बहुत ज्यादा समस्या आएगी। मेन झंझट जो है वो कांग्रेस और राजद के बीच सीटों की संख्या को लेकर होगा। तो क्या कांग्रेस बिहार के मैदान में अकेले खम ठोकने की तैयारी कर रही है? तारिक अनवर का ट्वीट तो यही इशारा कर रहा है, और उनके प्रदेश स्तर के कई नेताओं ने तारिक अनवर के ट्वीट के बाद धड़ाधड़ बयान देना भी शुरू कर दिया कि कांग्रेस को अकेले लड़ना चाहिए, किसी की बैसाखी की जरूरत नहीं है, जितनी सीटें आएंगी जिनको, उसके बाद चुनाव के बाद जो गठबंधन बनेगा, समझौते होंगे, उस पर देखा जाएगा। यानी कांग्रेस आंख दिखा रही है राजद को कि यदि हमारे साथ सीटों को लेकर कोई अन्याय हुआ तो हम अकेले भी ताल ठोक सकते हैं। बिहार में कांग्रेस के पास फिलवक्त खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन राजद का समीकरण बिगाड़ने के लिए बहुत कुछ जरूर है। ठीक वैसा ही जैसा कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी के उतरने से कांग्रेस की संभावनाओं को पलीता लग गया, और दिल्ली चुनाव में मान सकते हैं कि कांग्रेस यदि नहीं रहती तो 2-4 सीटों, मेरा मानना है कि 2-4 सीटों का और फर्क पड़ता। ये गारंटी नहीं है कि वो सारी सीटें आम आदमी पार्टी को ही जाती। तो उस लिहाज से कांग्रेस ने कहीं ना कहीं अपने को एसर्ट करा है। मुस्लिमों का रुझान दिल्ली चुनाव में भी कई सीटों पर कांग्रेस के प्रति दिखा है, और शायद यही कारण है कि आने वाले दिन में जब वक्फ बिल पर आप देखिएगा कि वक्फ बिल पर कांग्रेस सबसे ज्यादा शोर मचाएगी। जेपीसी की रिपोर्ट के बाद वो संसद में टेबल की जा चुकी है, वक्फ का बिल रखा जा चुका है, और उस पर बहस अभी होनी बाकी है। कांग्रेस सबसे ज्यादा मुखर होकर इसलिए उसका विरोध करेगी ताकि मुस्लिमों के बीच ये मैसेज जाए कि नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पर यदि मुस्लिमों की रक्षा करने, उसको सेफगार्ड करने का यदि कोई किसी के पास छतरी वो है तो वो कांग्रेस है। यदि कोई एक पार्टी जो कि पूरे देश भर में मुस्लिमों के हितों का संरक्षण करे, मुस्लिमों के साथ कोई अन्याय न होने दे, तो वो कांग्रेस ही है। कांग्रेस ये मैसेज देने की कोशिश लगातार कर रही है, और साथ ही दलितों को नए सिरे से साधने की कोशिशें हो रही है। मायावती बिहार चुनाव में एंट्री कर सकती है। अब ये किनके खेमे से करेंगी? मायावती के उतरने के बाद दलित वोट बैंक जो है उसमें जो डिवीजन होगा वो इंडिया के कोटे का होगा, एनडीए के कोटे का होगा, ये अभी वक्त बताएगा। फिलहाल मायावती ने बिहार चुनाव में उतरने की तैयारी का इशारा दिया है। खैर, देखते हैं होता क्या है। अभी सबसे बड़ा जो जटिल गणित फंसा हुआ है वो राजद और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर है। कांग्रेस के तेवर ये बता रहे हैं कि राजद के सामने आसानी से तो कांग्रेस इस बार घुटने नहीं टेकेगी। देखिए, बिहार की राजनीति बड़ी जटिल है, कॉम्प्लेक्स पॉलिटिक्स है वहाँ की, उसको समझना इतना आसान नहीं है। कोई पूर्वानुमान वहाँ ध्वस्त हो सकता है। जाति आधारित पूरी राजनीति है, समाज व्यवस्था है वहाँ की, इसलिए वहाँ क्या समीकरण बनते बिगड़ते हैं, राजद किस नए सिरे से कांग्रेस के सामने अपनी पेशबंदी करती है, अपनी बात मनवाने की कोशिश करती है, समझाने में कामयाब होती है, ये आगे वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल कांग्रेस फ्रंट फुट पर दिख रही है। हो सकता है कि पटना का अगला कार्यक्रम राहुल गांधी या प्रियंका का बहुत जल्दी सामने आए। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यदि अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अपने मित्रों और परिजनों से इसे शेयर भी करिएगा। बिहार चुनाव पर फिर
हम अगले वीडियो में किसी ऐसे ही मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।